हाय फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे बीएफएम यूनिट 1 एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें का कोई क्वेश्चन या इसमें का कोई पार्ट ऑफ क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, which of the following statements best describes the global foreign exchange market and its functioning? नीचे दिए गए कौन से स्टेटमेंट में से डिस्क्राइब करता है सर ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड उसका फंक्शनिंग क्या है? तो चलो देखते हैं एक एक करके। ठीक है, और फॉरेक्स इज अ 24 आवर्स, यहाँ पे भी फॉरेक्स इज अ 24 आवर्स, यहाँ पे भी फॉरेक्स ऑपरेट्स 24 आवर्स, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फॉरेक्स 24 आवर्स ऑपरेट करता है। मतलब कैसे? इंडिया का क्लोज हो गया, दूसरा चालू होगा, दूसरा कंट्री का, ऐसे करते करते वो 24/7 चलते रहता है। फॉरेक्स 24 ओवर द काउंटर मार्केट ऑपरेटिंग ग्लोबली, यहाँ सर प्राइमरीली बोला है, यहाँ पे ओवर द काउंटर मार्केट ऑपरेटिंग ग्लोबली 24 आवर्स एंड इज हाईली यील्ड। सर यहाँ पे ओवर द काउंटर नहीं है, तो हमने सी भी एलिमिनेट कर लिया। अब बचे सर दो, यहाँ पे एक सर प्राइमरीली लिखा है और आगे देखेंगे ऑपरेटिंग ग्लोबली इन्वॉल्विंग सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक तो रहता है, इन्वॉल्विंग कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक है क्या सर यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट फर्म, कॉर्पोरेशन, ब्रोकर्स। तो सर यहाँ पे सेंट्रल बैंक नहीं है। ठीक है, ये और ये सर प्राइमरीली बोला है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों? इन्वॉल्विंग सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, कॉर्पोरेशंस, ब्रोकर्स, इंडिविजुअल्स, यहाँ पे इंडिविजुअल्स नहीं है, विथ हाईली लिक्विड ट्रांजेक्शंस, ये भी मिसिंग है, एंड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएटिंग एवरी फ्यू सेकंड्स एंड सेटलमेंट्स अफेक्टेड बाय टाइम जोन्स। ठीक है, तो ये इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमने एलिमिनेट करके आंसर निकाला है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statements correctly explain the factors influencing the movement of exchange rate in the forex market? नीचे दिए गए कौन से स्टेटमेंट में से सर फॉरेक्स मार्केट में एक्सचेंज रेट का जो मूवमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करता है? ठीक है, फर्स्ट है सर a surplus in balance of payment generally strengthens the home currency while a deficit weakens it. बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस मतलब सर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है एंड इंपोर्ट कम। इंडिया में क्या होता है सर? इसका उल्टा होता है, तो इस वजह से इंडिया का रुपी नीचे नीचे गिरता जा रहा है। तो सर ये यहाँ पे स्ट्रेंथ कर सकता है, जनरली बोला है, ये इज करेक्ट। क्योंकि क्या है, आपके पास फॉरेन रिजर्व ज्यादा होगा, जब फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा रहता है तो क्या होता है सर, आपका फॉरेन रिजर्व का सपोज डिमांड भी बढ़ गया तो आप सप्लाई ज्यादा देखिए उसे ऊपर रख सकते हैं। A high domestic interest rate always lead to long-term appreciation of the home currency. Always बोला गया है सर। ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला सर, अभी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखा। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर आ गए, फॉरेन इन्वेस्टर आ गए आपके पास, तो आपके होम करेंसी जो है आईएनआर का वैल्यू बढ़ गया। बट जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा सर, कितना दिन तक हाई रखोगे आप? आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सर डिमांड कम होगा। ठीक है, डिमांड कम होते ही सर इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा सर, और आपका कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा और इंडियन रुपी और गिरेगा। तो बी इज रॉन्ग। Speculative activities can influence exchange rates by creating expectations of currency appreciation or depreciation. क्या बोला है सर? स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी की वजह से सर आपका करेंसी अप्रिशिएट होता है या डिप्रिशिएट होता है। सपोज सर अभी लगता है यूएसडी सर चल रहा है 87 रुपीज। ठीक है, और आपको बोला गया सर कि आपको कंफर्म पता है कि कल जाके 88 में ओपन होगा, तो आप बाय करोगे ना सर, क्योंकि आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो स्पेकुलेटर ऐसे ही करते हैं। सपोज आज आज 87 में मिल रहा है और कल 88 में रेट होगा, तो आज स्पेकुलेटर बाय करेंगे और सेल करेंगे कल। तो 87 पे बाय करेंगे तो सर ये
प्राइस ऊपर 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 लिफ्ट करे, बायर ज्यादा बढ़ गया तो ऊपर ऊपर चला जाएगा, तो स्पेकुलेटर की वजह से सर करेंसी अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होती है। सी इज ऑल्सो करेक्ट। Government controls and restrictions on capital movement can lead to sudden volatility in exchange rates. कैसे होता है सर? सपोज किसी गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस ला दी, ठीक है, और सर सडनली उसे हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो क्या होगा सर? डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन वो सडनली अप्रिशिएट क्या होगा या डिप्रिशिएट होगा, तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी। तो डी इज आल्सो करेक्ट। Strong economic growth, stable fiscal and monetary policies, and political stability contribute to long-term strength of the currency. E is also correct. ये तो सिंपल है सर, ग्रोथ अच्छा रहेगा, फिजिकल पॉलिसी ठीक रहेगी तो आपकी करेंसी सर स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो कौन सा है सर? ए सी डी ई। ये सी डी ई कहाँ है सर? तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statements about foreign exchange deals, settlement dates एंड रेट्स इज आर करेक्ट? नीचे दिए गए कौन से स्टेटमेंट में से सर फॉरेन एक्सचेंज डील्स एंड सेटलमेंट डेट्स एंड रेट्स के लिए करेक्ट है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है सर, a ready cash deal is settled on the same day as the transaction। रेडी कैश डील मतलब क्या है सर? आपका ट्रांजेक्शन डेट प्लस सेटलमेंट सेम डे में होगा, ठीक है। आप आईएनआर एंड यूएसडी का कोई ट्रांजेक्शन है, सेम डे में आपको दोनों एक्सचेंज करना, सेम डे में होगा। रेडी मतलब आई एम रेडी, कैश डील तुरंत होना चाहिए, ये इज करेक्ट। A term deal is settled on the next working day after the deal date with weekends and holidays pushing the settlement forward। term मतलब tomorrow, next working day में से ट्रांजेक्शन आज हुआ, ट्रांजेक्शन डेट कब सर? टुडे, बट सेटलमेंट नेक्स्ट डे, और कोई हॉलीडे रहा था सर नेक्स्ट डे चला जाएगा, ठीक है। टॉम मतलब टुमारो, ये होगा बी इज आल्सो करेक्ट। स्पॉट डील इज सेटल्ड ऑन द सेकंड वर्किंग डे फॉलोइंग द डील डेट सर्विंग द बेस रेट फॉर द अदर एफएक्स रेट्स। स्पॉट रेट सर बेस रेट रहता है सभी फॉरेन एक्सचेंज रेट को, और स्पॉट रेट कब होता है सर? डिलीवर सेकंड वर्किंग डे T+2 और फ्रॉम T+1 ट्रांजेक्शन डेट प्लस नेक्स्ट वर्किंग डे, यहाँ पे T टुडे +2, छुट्टी रहा तो नेक्स्ट पोस्टपोन होगा, ये होगा सर स्पॉट। सी इज आल्सो करेक्ट। A forward deal is settled any day after the spot date and the rate applied is generally different from the spot rate। फॉरवर्ड रेट मतलब सर आगे वाला रेट, ग्रेटर देन स्पॉट रेट, ग्रेटर देन स्पॉट रेट, ये होगा सर फॉरवर्ड रेट। और सर क्या आता है? स्पॉट रेट से अलग रहेगा क्योंकि एक महीना 2 महीना फॉरवर्ड रेट रहता है, उस वजह से सर उसका रेट भी डिफरेंट ही रहेगा। डी इज आल्सो करेक्ट। ऑल इंटरबैंक फॉरेक्स डील्स आर यूजुअली सेटल्ड एज फॉरवर्ड डील्स बाय डिफॉल्ट। रॉन्ग है सर, ये यहाँ पे स्पॉट पे होता है, ठीक है। तो अपना कौन सा ए बी सी डी इज करेक्ट है सर, ठीक है। तो हम इसको एक इजीली लिख लेंगे, मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे सर टॉम, सॉरी सॉरी, कैश से स्टार्ट करते हैं। कैश रेडी, टॉम स्पॉट फॉरवर्ड, यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट और डिलीवरी डेट मतलब कब डिलीवर होगा। ट्रांजेक्शन सर टी सेम डे, डिलीवर भी सर सेम डे टुडे। टॉम सर ट्रांजेक्शन आज होगा बट डिलीवरी T+1 नेक्स्ट वर्किंग डे। स्पॉट में सर आज होगा बट डिलीवरी T+2, और डिपेंड ऑन हॉलीडे रहा तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। फॉरवर्ड में सर आज ही होगा, और सर कब होगा सर ये डिलीवरी? ग्रेटर देन स्पॉट मतलब T+2, ग्रेटर देन T+2 में डिलीवर हो जाएगा, ठीक है सर। क्वेश्चन 4,
Which of the following statements about forward rate, प्रीमियम एंड डिस्काउंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर करेक्ट? नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से सर हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रिगार्डिंग फॉरवर्ड रेट्स, प्रीमियम एंड डिस्काउंट्स कौन से करेक्ट है वो बताना है। ठीक है सर। सर फॉरवर्ड में क्या होता है? सपोज अभी चल रहा है सर मेरा अक्टूबर, और सर अक्टूबर में मुझे लग रहा है कि करेंसी में कुछ फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, तो एक एबीसी पर्सन का सर जनवरी में कुछ पेमेंट आना है, उसने एक्सपोर्ट किया है, कुछ पेमेंट आना है 1 लाख यूएसडी का। तो सर मुझे डर है कि वो यूएसडी का रेट नीचे ना जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा सर, आज आज के डेट में टुडे, आज टुडे इज ट्रांजेक्शन डेट, मैं आज एक कॉन्ट्रैक्ट करूंगा विथ बैंक कि सर मुझे आप मेरा इस प्राइस पे लॉक कीजिए 1 लाख यूएसडी। कब? जनवरी में मैं आपको यूएसडी दूंगा, आप मुझे आईएनआर दे दीजिए। जनवरी में मैं आपको यूएसडी दे दूंगा, आप मुझे आईएनआर दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मैं अक्टूबर में जनवरी के लिए डील कर रहा हूं, मतलब फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन T+2 ट्रांजेक्शन +2। डिलीवरी कब होगा? जनवरी में होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है सर, a currency is said to be forward premium when its forward value is higher than its spot value, meaning it will be costlier in the future। क्या बोल रहा है सर फॉरवर्ड प्रीमियम में? फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन स्पॉट रेट। जब ऐसे होता है तो करेंसी इज इन प्रीमियम, फॉरवर्ड प्रीमियम। क्या है सर? करेंसी फॉरवर्ड में प्रीमियम में चल रही है, तो ये इज करेक्ट। A currency is said to be forward discount when forward value is lower than its spot value, making it cheaper in the future। यहाँ पे क्या बोल रहा है सर? Forward is less than spot rate। मतलब सर सपोज फॉरवर्ड में 89 चल रहा है और स्पॉट में चल रहा है सर 89.30, तो क्या होगा सर? फॉरवर्ड में सस्ती चल रही है बट स्पॉट में महंगा चल रहा है, तो क्या होगा सर? सस्ता हो गया, फॉरवर्ड इज एट डिस्काउंट। तो ये भी सही है। नेक्स्ट सर, द फॉरवर्ड रेट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द स्पॉट रेट, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एंड द टर्म्स ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड रेट सर किससे कैलकुलेट होता है? स्पॉट रेट से ही होता है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंस होता है एंड द टर्म ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जैसा जैसा टर्म रहेगा वैसा वैसा आपका प्रीमियम में डिस्काउंट ऐड या माइनस होते जाएगा। तो सी इज आल्सो करेक्ट, बी करेक्ट। Forward premiums and discounts are influenced only by interest rate differential, not by trade balance, demand supply and political factors। फॉरवर्ड रेट में सर ये सभी प्राइमरी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल रहता है, प्राइमरी सर, बट ये भी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। यहाँ पे ओनली प्राइमरी रहता तो डी इज करेक्ट आता, बट सर यहाँ पे बोला है कि नॉट बाय ट्रेड बैलेंस एक्ट, ये भी कंसिडर किया जाता है, डी इज रॉन्ग। द फॉरवर्ड रेट गारंटीज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द करेंसी। सर गारंटी नहीं देता, ये सिर्फ सर फ्यूचर का एजम्पशन, एजम्पशन सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहा है सर ये। ठीक है, गारंटी नहीं है, ये सिर्फ प्रेडिक्शंस कर रहा है। तो अपना आंसर क्या होगा सर? 1 A B C इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉरेन एक्सचेंज कोर्स, क्रॉस रेट्स एंड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म आर करेक्ट? नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से सर आपको फॉरेन एक्सचेंज कोड, क्रॉस रेट एंड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में करेक्ट है ये बताना है। फर्स्ट दिया है सर, इन डायरेक्ट कोड्स होम करेंसी इज वेरिएबल एंड द फॉरेन करेंसी वैल्यू इज फिक्स्ड। इन इंडिया 1 USD इज इक्वल्स टू रुपीज, ये दिया है, इज अ डायरेक्ट कोड। इंडिया में कैसे होता है सर? कोड यहाँ दिया है सर, 1 USD, यूएसडी फिक्स है एंड सर आईएनआर वेरिएबल है, तो ये डायरेक्ट कोट में यही होता है सर। होम करेंसी वेरिएबल रहती है एंड फॉरेन करेंसी वैल्यू इज फिक्स्ड, ये डायरेक्ट कोट होता है। और इनडायरेक्ट कोट इसका उल्टा रहता है सर। डायरेक्ट कोट याद रखिए, इंडिया में डायरेक्ट कोट होता है, याद रखिए इनडायरेक्ट कोट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इन इनडायरेक्ट कोट्स होम करेंसी रिमेन्स फिक्स्ड
and the foreign currency units vary. Currencies like GBP, Euro, AUD, and NZD are usually quoted indirectly against USD. ठीक है सर? डायरेक्ट कोट में क्या रहता है? होम करेंसी वेरिएबल रहता है, डायरेक्ट में वेरिएबल होम करेंसी, इनडायरेक्ट में सर फॉरेन करेंसी वेरिएबल रहेगा। ठीक है, बी इज ऑल्सो करेक्ट। क्रॉस rates allows calculation of currency pairs rate when no market, no direct market quote is available using the common currency as a bridge। जब सर अपने पास कोई रेट नहीं रहता है, तब हम सर क्रॉस करेंसी रेट लेके या क्रॉस पेयर्स लेके रेट निकालते हैं। जैसे मैक्सिमम को एग्जाम में क्रॉस करेंसी कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि सर मेरे पास है यूएसडी आईएनआर एंड जीबीपी यूएसडी, मुझे निकालना है जीबीपी आईएनआर, तो मैं यूजिंग यूएसडी ये निकाल सकता हूं। इसी को सर क्रॉस रेट कहा जाता है। सी इज ऑल्सो करेक्ट। Under a floating exchange rate, currency value is determined by market forces, including supply and demand, inflation differential. Various fixed rates are set by monetary authorities and may fluctuate within bands. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है सर? डिपेंड्स ऑन डिमांड सप्लाई, ये करेक्ट है। फिक्स रेट में क्या है सर? आपका मॉनेटरी अथॉरिटी आपका फिक्स करता है विद इन बैंड, उसी बैंड में वो सर चेंज होते रहेगा। तो सर डी इज ऑल्सो करेक्ट। The bid rate is the price at which bank is willing to sell a currency, and the offer and ask rate is the price at which the bank is willing to buy a currency। यहाँ पे क्या बोला है सर? यहाँ पे क्या बोला गया है सर? Bid rate is the price at which bank is willing to sell। Bid and ask। बिड में सर मैं बिड कर रहा हूं। बिड कब होता है सर? बाय करने के लिए बिड होता है, नॉट फॉर सेल। बिड मतलब क्या सर? मैं बाय करने के लिए, बी फॉर बिड, बी फॉर बाय, बाय करने के लिए बिड होता है सर। आस्क रेट में सर सेल। बिड क्या कर रहा हूं? बाय करने के लिए। आस्क कर रहा हूं कि भाई मैं रेडी हूं, मैं रेडी हूं सेल करने के लिए उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सर ई इज रॉन्ग। तो ए बी सी डी फर्स्ट वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। A dealer in an Indian bank needs to quote Euro INR rate using the following market rates। इंडियन बैंक के डीलर को सर यूरो आईएनआर का रेट कोट करना है। ठीक है, यूजिंग फॉलोइंग रेट्स। तो सर यूरो आईएनआर का रेट नहीं है, यूएसडी आईएनआर है और यूरो यूएसडी है। A corporate client requests TT for settlement after 2 days, and the dealer needs to calculate the euro INR rate। Which of the following statements correctly describes the rate determination and value date concept in this scenario? डीलर को सर यूरो आईएनआर का रेट कोट करना है। ठीक है, यूरो आईएनआर का डायरेक्ट रेट डीलर के पास नहीं है, उसके पास यूएसडी आईएनआर है, यूरो यूएसडी है, उससे उसे निकालना है सर यूरो आईएनआर। ठीक है, तो सर कॉर्पोरेट क्लाइंट को क्या चाहिए सर? सेटलमेंट। सेटलमेंट आफ्टर 2 डेज, टी प्लस 2 डेज का चाहिए। टी प्लस 2 डेज का कब होता है सर? स्पॉट रेट। तो हमने फर्स्ट तो देख लिया कि क्लाइंट को स्पॉट रेट चाहिए। ठीक है, और यूरो आईएनआर रेट कैलकुलेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द रेट डिटर्मिनेशन एंड वैल्यू डेट कंसेप्ट। अब नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से सर रेट डिटर्मिनेशन एंड वैल्यू डेट कंसेप्ट कौन सा है वो बताना है हमें सर। वैल्यू डेट मतलब टी प्लस 2 डेट चाहिए सर, वैल्यू डेट। समझ गए? तो अब हम चलेंगे सर वैल्यू डेट के हिसाब से। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, ये तो सर कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन का पार्ट बाद में देखेंगे। यूरो आईएनआर क्रॉस रेट विल बी ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाइंग, ये बोला है सेम डे वैल्यू इंप्लाइज फंड्स एंड सेटलमेंट हियर एंड देयर। क्या बोल रहा है सर? फंड कब सेटल होना है सर? सेम डे में। सेम डे कब आता है सर? रेडी कैश, नॉट टॉम। तो ये इज रॉन्ग। द यहाँ पे क्या बोला है सर? द सेम डे
वैल्यू implies फंड सेटलमेंट ओनली इन इंडिया। सेम डे, ये भी क्या बोल रहा है सर, रेडी एंड कैश, सेम डे में बोल रहा है, तो बी इज also wrong. Euro INR rate can be directly taken from interbank quotes. Chain rule is not applicable. यहाँ पे तो सर इसका कुछ बोला ही नहीं है सर वैल्यू डेट के बारे में, तो डी इज also wrong. ये तो सिर्फ क्रॉस करेंसी के लिए बोला गया है। तो यहाँ बोला है सर एंड द वैल्यू डेट अफेक्ट्स इंटरेस्ट एडजस्टमेंट फॉर डिलेड सेटलमेंट। ठीक है, तो ये हो गया सर, सी इज आवर करेक्ट आंसर। इसमें क्या बोला है सर, यूरो आईएनआर क्रॉस रेट विल बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग यूएसडी आईएनआर एंड यूरो यूएसडी एंड द वैल्यू डेट अफेक्ट्स इंटरेस्ट एडजस्टमेंट फॉर डिलेड सेटलमेंट। जब भी डिले होगा तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन तो सर मैं और एक क्वेश्चन सीरीज बनाऊंगा, उसमें सर स्पेसिफिक फॉर्म फर्स्ट यूनिट से हम सभी कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे, तब देखेंगे सर ये मल्टीप्लाई क्यों होता है। In the bank's integrated treasury, a dealer is required to maintain funds position and currency position. Which of the following statements currently distinguishes between the two position? Treasury ट्रेजरी क्या करता है सर, बैंक का फंड पोजीशन करेंसी पोजीशन मेंटेन करता है। नीचे गए दिए गए स्टेटमेंट में से सर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने वाला। सर बाकी टेक्निकल चीजें छोड़िए, अब हम सिंपल देखेंगे सर, फंड्स पोजीशन एंड करेंसी पोजीशन। सर करेंसी वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है सर, करेंसी के बारे में सभी जो भी पोजीशन होगा ये रिगार्डिंग करेंसी के बारे में रखेगा। फंड्स में सर, फंड्स में ये जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा रिगार्डिंग फंड्स से रहेगा। ठीक है, अब सर सिंपल देखिए क्वेश्चन में एलिमिनेट करते जाएंगे सर हम। ये बी, सबसे शॉर्ट कौन सा है सर, सी। बोथ फंड्स पोजीशन एंड करेंसी पोजीशन डील ओनली विद द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कहां पे रहता है सर, करेंसी पोजीशन में। एक्सचेंज रेट कहां पे रहता है, करेंसी पोजीशन में, तो सी इज इनकरेक्ट। अब सर इससे और छोटा कौन सा है सर, ये से स्टार्ट करते हैं, छोटा तो हमने एलिमिनेट कर दिया। फंड्स पोजीशन डील विद ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड करेंसी एक्सपोजर। क्या बोल रहा है सर, फंड्स पोजीशन, यहाँ पे करेंसी वर्ड आया है। फंड पोजीशन में और करेंसी का कुछ सर ये है उस एक्सपोजर का, नहीं सर। ओवरबॉट एंड ओवर ओवरसोल्ड नहीं रखेगा फंड्स पोजीशन। करेंसी पोजीशन डील्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। करेंसी पोजीशन में सर फंड का कुछ रिलेशन है, नहीं है सर। फंड्स का फंड के साथ रिलेशन है, करेंसी का करेंसी के साथ रिलेशन है, तो ये इज रॉन्ग। फंड्स पोजीशन रिफ्लेक्ट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फंड्स। फंड पोजीशन किसका इंफॉर्मेशन रखेगा, सिर्फ फंड्स का सर। ठीक है, करेंसी पोजीशन डील्स विद ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड करेंसी एक्सपोजर। करेंसी का रिलेशन करेंसी के साथ। ठीक है, अब फंड्स का फंड के साथ, करेंसी का करेंसी के साथ। अब क्या रखता है फंड्स पोजीशन, क्या रखता है सर, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स किसका रख रहा है सर, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। करेंसी पोजीशन में क्या रख रहा है सर, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड पोजीशन ऑफ करेंसी। समझ गए, सिंपल है सर। क्वेश्चन पढ़िए और उसके पास का ऑप्शन क्या है वो देखना है। जब हम कंफ्यूज हो गए तो हम सर कैंसल करते जाएंगे, कैंसल आउट करेंगे कि ये गलत है ये गलत है करके। तो आवर पी इज करेक्ट ऑप्शन। डी क्या बोल रहा है सर, करेंसी पोजीशन अफेक्ट इज इंटरेस्ट रेट बोल रहा है सर, इंटरेस्ट रेट का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग। नीचे दिया गया है सर, हमें मैच करना है। ठीक है, ये है मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस एंड ट्रेजरी कमिटी, एसेट लाइबिलिटी कमिटी सर। हमें इसको करेक्टली मैच करना है सर। Executes forex deals, manage nostro and provide market advisory to the bank। फॉरेक्स डील्स क्या होता है सर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है सर ट्रेजरी का, मतलब कस्टमर फॉरेक्स डील्स लेता है तो कहां से लेता है सर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा सर फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस से सर, फ्रंट ऑफिस मतलब डायरेक्ट डीलिंग कर रहा है सर कस्टमर के साथ, डायरेक्ट डीलिंग करेगा तो फॉरेक्स डील्स तो यही करेगा। नॉस्ट्रो अकाउंट्स मैनेज करता है, डेबिट करना क्रेडिट करना। ठीक है ये, एंड प्रोवाइड्स मार्केट एडवाइजरी टू द बैंक। तो वन के लिए क्या आएगा सर, सी, फ्रंट ऑफिस।
ये क्या होगा सर? फ्रंट ऑफिस। ठीक है सर। सेकंड क्या है सर? मॉनिटर्स मार्केट लिक्विडिटी, कंट्री रिस्क, इंश्योर्स कंप्लायंस एंड सप्लीमेंट्स टू फ्रंट ऑफिस। ठीक है सर। फ्रंट ऑफिस को ये सप्लीमेंट एज यूज कर रहे हैं, कंप्लायंस पार्ट भी देख रहा है और मार्केट मॉनिटर कर रहा है सर ये। तो किसके साथ मैच होगा सर? मिड ऑफिस। ठीक है। मिड ऑफिस क्या करता है सर? मिड ऑफिस करता है सर कंप्लायंस एंड इंटरनल कंट्रोल चेक करता है, रिस्क मैनेजमेंट चेक करता है। तो ये हो गया सर मिड ऑफिस। 3 नंबर का क्या है सर? कंफर्म डील्स, सेटल ट्रांजेक्शन, परफॉर्म अकाउंटिंग एंड रिकंसिलेशन एंड फैसिलिटेट्स ऑडिट। अकाउंटिंग एंड रिकंसिलेशन को कौन करता है सर? बैक ऑफिस का काम है ये। तो 3 नंबर आएगा बैक ऑफिस। फोर्थ बचा है सर, ये डी इसके साथ आएगा। रिव्यू डीलर पोजीशन, इंश्योरेंस, adherence to limits like NOOPL, IGL, AGL and stop loss। ठीक है।